तो हेलो जी, सभी को राम राम। तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज हम कुछ ऐसी कन्याओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी ही माइंड में अपनी अलग दुनिया बना के बैठी हुई हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि हकीकत की दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उनको बस वही सच मानना है और वही जिंदगी जीनी है जो उन्होंने अपने माइंड में सोची हुई है। तो गाइस हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी ही कन्या से जिसकी लाइफ बस एक ही गोल है, खाना, फालतू में घूमना और जो भी हकीकत की जो चीजें हैं हकीकत की दुनिया में उन चीजों को गलत ठहराना और अपने तरीके से ही सारी चीजों को सही तरीके से लेके चलना। तो वैसे हम बात कर रहे हैं रूबी रॉय के बारे में। उसका नाम रूबी रॉय है या रूही रॉय है गैस, मैं तो उसके नाम में भी कंफ्यूज हूँ। और चलो उसके नाम में कंफ्यूज नहीं होते, वैसे ही उसकी हरकतों ने बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया हुआ है। और जो मेरे भाई अगर उसके नाम से उसको नहीं पहचान पाए हो तो भाई धन्य हो, आप बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो। आप उसके बारे में कुछ ना ही जानो वही अच्छा है। बाकी अगर जो भाई जानने के लिए उत्सुक हो रहे मेरी ये बातें सुन के, तो मैं उनको उसकी एक वीडियो दिखाता हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि मैं किस तरीके की बातें कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में ये बात, और उसकी मानसिकता किस तरीके की है। तो पहले आप ये वाली वीडियो देखो। हाय बेस्टी, सो आज की वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे, बट ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज आज मेरे पापा का श्राद्ध है। ये थोड़ा सा अलग है, और ये थोड़ा सा अलग क्यों है? क्योंकि गाइस अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, अपनी जो लाइफ है, उसमें कुछ चीजें ना इतनी वो कहते नहीं कि मतलब नाजुक चीजें होती हैं कुछ, जिनके बारे में ना अपन कुछ बात मतलब गलत बात करना भी पसंद नहीं करते, और मतलब उनको छेड़ना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इनके लिए ये चीजें बहुत नॉर्मल सी हैं, बहुत अलग है। क्योंकि इनको तो जो हकीकत की दुनिया में जो भी चल रहा है ना उसको चेंज करके अपने तरीके से जीना है। क्योंकि मैंने बोला था ना ये अपने माइंड में अलग ही दुनिया बना के बैठे हुए हैं, तो उस तरीके से ही ये चलते हैं। तो आगे देखते हैं इसको, जो कि हम हर साल करते हैं। तो आज हम सिर्फ एक मील ही खा सकते हैं जिसमें आप नमक और ऑयल एक बार खा सकते हो, बट आप बीच में मीठा खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो। और मैंने ब्रेकफास्ट में मंगाया था ये माचा ओट मील बिकॉज मुझे पापा की तरह थोड़ी ना है, ये तो पार्टी चल रही है, पापा तो वेकेशन पे गए हैं। भाई इन लोगों को ना कोई मतलब नहीं है पापा वगैरह के। मतलब ये जो होता है ना कि मतलब श्राद्ध वगैरह होती हैं, इस टाइम पे इंसान ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उनको जो उनके अपने को छोड़ के गए उनकी मतलब कहते हैं ना चीजें याद आने लगती है। लेकिन ये मैडम जी क्या है, फोन उठाया और चल दी कि आज मेरे पापा की श्राद्ध है तो आज हम ये खाएंगे वो खाएंगे, एक मील खाएंगे दो मील खाएंगे। भाई ये चीजें नहीं उस तरीके से चलती जिस तरीके से तुम सोच रहे हो। लेकिन इनके तो मैं वो पहले ही बोला था अलग ही दुनिया में चलते हैं। तो कोई नहीं, मेमोरीज बहुत मुश्किल होता है मिटाना। जब मुंबई से मैं बीमार होकर वापस आई और यहाँ पे आते ही मुझे मेरे ये मैडम जी बीमार होने के लिए भी मुंबई जाती हैं बोलते कि मुंबई से बीमार होकर वापस आई, क्या है बात। ये सिचुएशनशिप की सारी मेमोरीज हिट कर गई। और बीमार से तो मैं ठीक हो गई, बट ये ऑल मेमोरीज, उसका बाथरूम में फेस वॉश, उसके चीज़ें मेरे घर पे पड़े रहना, उन सबको उठा के मुझे फेंकना पड़ा अपनी मेमोरीज को हटाने के लिए। इट्स नॉट ईजी यू नो। और एक तो वैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा है किस तरीके की नई चीजें इजाद की जा रही हैं लोगों द्वारा, है? ये क्या बोलते सिचुएशनशिप। अब सिचुएशनशिप का गाइस मेरे को तो मतलब जितना अब मैं समझ पा रहा हूँ वो शायद उसका मतलब उतना ही है कि किसी इंसान के साथ तुम रहो और रह के मतलब उसको उसके साथ ना अगर तुमको ठीक लग रहा है कि हाँ भाई तुम्हारी सिचुएशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही है तो ठीक है, वरना तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। तो पता नहीं, पहले तो मतलब कोई थोड़ा बहुत भी अगर किसी के साथ अगर ऐसा हाइड कर दे तो भाई मतलब बहुत ज्यादा बुरा लगता था। लेकिन अब तो ये चीजें नॉर्मल होती जा रही हैं, क्योंकि हर इंसान को पता है कि एक इंसान ना तुम्हारे साथ है तो पहले ही दूसरा इंसान ना तैयार करके रखा हुआ है। क्योंकि अगर उसको लगा कि सिचुएशन बिगड़ रही है तो भाई वो सिचुएशनशिप को वहां पे शिफ्ट कर देगा। तो पता नहीं इस दुनिया का क्या ही होगा। बहुत डिफ़िकल्टी हुई मुझे, स्पेशली जब मैं उसके बारे में सोचती थी आंख बंद करके मेरी सांस रुक जाती थी। बट मैंने सोचा आई हैव टू गो थ्रू दिस, आई हैव टू नॉट। ये भी गाइस देखो कि क्या अलग ही टैलेंट है ना। मतलब भाई तुमको कोई इमोशनल वीडियो बनानी है ना, रोना है तुमको उस वीडियो में, तो पहले मोबाइल का एंगल सेट करो, कैमरा वगैरह कहीं पे रखो, उसके बाद फिर तुम मतलब रोना स्टार्ट करो। और इन मैडम जी के लिए तो बहुत बहुत दाद देनी पड़ेगी। देखो रोना जरूरी नहीं है, मेकअप जरूरी है, क्योंकि रोते रोते सुंदर भी तो दिखना है ना। तो पहले मेकअप करो फिर रो। आई मेट रोहित, और रोहित से मिलते ही ना मेरा एकदम से उसका इंस्टेंट कनेक्ट बन गया था और हमने स्टार्ट की फ्रेंडशिप से, और उसने मेरा बहुत ध्यान रखा। लो इसको एक ऐसा इसके जैसा ही एक जैन जी मिल गया। भाई ये जिस तरीके की इसकी शक्ल लग रही है ना इस बंदे की, ऐसा लग रहा है कि अब इसको मौका मिला और इसके फोन और पैसे वैसे पर्स वर्स लेके हॉल कल्टी हो जाएगा। Make it official basically. लाइफ की मेरे बेस्ट डे में जहाँ पे रोहित ने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा, वहां पड़ गई मैं बीमार, लग गई मुझे किसी की नजर। वैसे मैं नजर पे बिलीव नहीं करती।
नजर में बिलीव करना भी नहीं चाहिए तुमको, क्योंकि जिस तरीके के तुम हो ना, तुमको नजर लग ही नहीं सकती। मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुमको नजर लग ही नहीं सकती। उल्टा कोई सामने बंदा जा रहा है ना, चलो छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। और हाँ गाइस, चलो ये तो नॉर्मल सी है ना, लेकिन मैं अब तुमको दिखाता हूँ कि मानसिकता इससे भी हाई लेवल वाली जो होता है ना, कि जेनजीओ की, मतलब जिनको एक जो नया वो दिया जा रहा है ना कि गोल्ड डिगर लड़कियां है ना, ये जो नया शब्द इजाद किया गया है गोल्ड डिगर, तो गोल्ड डिगर लड़कियां ना इनको बोलते हैं। How much should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less, but इतना तो होना ही चाहिए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। देखो, मतलब इनको इनका पार्टनर चाहिए ना, वो पार्टनर वो चाहिए जो कम से कम 30 लाख रुपए कमा रहा हो। मैंने देखा है खुद को, अगर कोई 30 लाख रुपए कमा रहा होगा तो वो तुम्हारे पास ही आएगा क्या? हा? और इतनी कोई स्मार्ट भी नहीं हो तुम, इतनी सुंदर भी नहीं हो जो तुम इस तरीके की भाई मतलब बोल रही हो मुझे 30 लाख रुपए कमाने वाला वो चाहिए। कंट्रोल कंट्रोल। भाई पता नहीं तुम सोचते कहाँ से हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। Every 3 months I have to only have a foreign trip, go to the Maldives or somewhere. Of course the designer इनको मालदीव्स भी जाना है, बाहर घूमना भी है, और ब्रांडेड बैग भी चाहिए, लेकिन दूसरों के पैसों से। तो इनको कहते हैं गोल्ड डिगर गर्ल। हाँ सॉरी, हमारी तो जीभ भी फपलाई जाती है, हमको तो मतलब ये शब्द बोलना तक भी नहीं आता है ना। और लोग बदनाम किसको कर रहे हैं? उसको, धनश्री को, वो चहल की वाइफ को। भाई अभी उसने सारी चीजें कुछ मतलब इस तरीके से खुल के कुछ बोला भी नहीं है, लोगों ने अभी से रूमर फैलाना स्टार्ट कर दिए कि उसने तो 60 करोड़ रुपए मांग लिए, वो तो गोल्ड डिगर है ये और वो है। भाई असली गोल्ड डिगर इनको बोलते हैं, ठीक है ना। और चलो ये तो कुछ भी नहीं है, एक मैं तुमको इनसे भी महान हस्ती से मिलाता हूँ, जिसका नाम है दी रेवल किड, कुछ ऐसी करके है, अपूर्वा नाम है शायद उनका, और दी रेवल किड करके शायद उनका इंस्टाग्राम हैंडल है। तो भाई इनकी भी सोच अलग ही चलती है। देखो गाइस, अगर शादी.com, जीवनसाथी.com जैसी कोई भी वेबसाइट ये वीडियो देख रही है, गाइस प्लीज मेरे साथ बार्टर कोलैब कर लो। एक पति चाहिए मुझे ग्रीन फ्लैग भी नहीं चाहिए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, पिंक फ्लैग चलेगा मुझे, बस रेड से थोड़ा सा नीचे। एक पति ला दो भाई, एक पति ला दो, एक पति ला दो का मतलब क्या होता है भाई? एक ही पति आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऑर्डर कर दिया तो भाई एक के साथ एक फ्री आ जाएगा, एक ही पति आता है, ठीक है मैडम जी। और हाँ वैसे सॉरी, मैं तो भूल गया था, तुम्हारी लाइफ में तो मतलब ये अलग ही चलता है, तुम्हारी दुनिया में तो सिचुएशनशिप, इसलिए तुमको तो एक या तुमको तो कम से कम एक पहले ही तैयार रखना पड़ेगा, तो 2 तो चाहिए कम से कम। सही, क्या बढ़िया था गुरु। गाइस मैं ना बहुत भोली हूँ, मुझे लगा था मैं किराए पे घर लूंगी, अकेले रहूंगी, बड़ा मजा आएगा। मुझे मेरे माथे पे सी टैटू करा लेना चाहिए। सुबह 6 बजे आती है। मैंने इस लड़की की इतनी सारी वीडियोस देखी हैं, है ना, इतना ज्यादा देखा है इसको, लेकिन इसकी खाली मेरे को एक यही बात बहुत अच्छी लगी, और इसने बहुत सच बोला। इसे अपने माथे पे सी तो लिखवा लेना चाहिए, जिस तरीके की इसकी हरकत है ना, तो सी तो लिखवा लेना चाहिए। और अगर सी लिखवाने के कहते ना कि भाई मतलब पैसे वगैरह तुम ना खर्च करना चाहो, जो कि शायद ये गोल्ड डिगर जितनी भी लड़कियां हैं नहीं करती, चलो उसके पैसे भी भाई मैं तुमको फोन पे कर दूंगा, और तुम सी लिखवा लेना। 6 बजे आती है सफाई करने के लिए आंटी, 6 बजे मेरी आत्मा निकल जाती है शरीर से दरवाजा खोलने के लिए। इससे बढ़िया यमराज आ जाता मेरे दरवाजे पे, कम से कम एक बार घंटी बजाता और मुझे लेके जाता। भाई देखो, ये लड़की बोल रही है कि मतलब सुबह 5 या 6 बजे करीब इसके जो घर पे जो काम करने वाली है वो आती है, तो ये गेट तक जाने में ना, तो गेट को खोलने के लिए तो वहां तक इसकी जान निकल जाती है। और जो काम करने आती है वो बेचारी मतलब इतने सुबह काम करने आती है और वो काम वगैरह करती है, वो इसका घर का पूरा, तो इसको उसकी प्रॉब्लम नहीं दिख रही, इसको ये दिख रही कि वहां तक जाने में इसकी जान निकल जाती है। तो भाई यही तो है ना, इसी को तो जेन जी वो बोला जाता है ना, कि मतलब जनरेशन जिसमें मतलब तुमको कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना, कुछ भी नहीं करना बस, और इतना सा भी काम अगर तुम कर लो तो उसमें तुम्हारी जान निकल जाती है। पता नहीं भाई क्या ही होगा इस दुनिया को, कुछ नहीं पता गाइस। गाइस मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं क्यों सिंगल हूँ, मतलब मैंने क्या ही मांगा है अपने बंदे में। मैं बस चाहती हूँ कि बंदा जेन्युइन हो, हम्बल हो, थोड़ा सा कम्युनिकेशन में अच्छा हो, मुझे बस रोज टेक्स्ट ही कर दे। कुछ मांगती नहीं हो तुम, कुछ मांगती ही नहीं हो ना, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम कुछ मांगती नहीं हो, तुमको शौक है छीनने का, है ना। तुम मांगते नहीं हो, क्योंकि मांगोगी तो तुमको कुछ मिलने वाला भी नहीं है, तो जिस तरीके की तुम्हारी हरकत है ना, और उस तरीके से तुमको कोई कुछ देने वाला है भी नहीं, लेकिन तुम छीन लेते हो।
है ना। और ये बोल रही है कि मुझे, मैं कुछ नहीं मांगती, और देखो इसकी लिस्ट देखो। यार, और टेक्स्ट में मेरी कोई ज्यादा डिमांड्स नहीं है। बस मैं जब सुबह सो के उठूं तो मेरे फोन पे हमेशा एक गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल का टेक्स्ट हो। जब मैं सो जाऊं तब वो मुझे एक टेक्स्ट भेजे जो शुरू हो विद द वर्ड्स कि आई नो यू आर स्लीपिंग बट, एंड उसके बाद वो मुझे अगले 800 शब्दों में बताए कि वो मेरे से कितना प्यार करता है, क्यों प्यार करता है। जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाए तब वो मुझे कॉन्स्टेंटली टेक्स्ट। मैडम जिस तरीके का तुम बोल रहे हो ना, जिस तरीके का बॉयफ्रेंड तुमको चाहिए, जिस तरीके का पार्टनर तुमको चाहिए, तो भाई ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। इससे अच्छा तो तुम एक एआई वो आता है ना, एआई बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, तो उस पे ही अपनी ये सारी जो मनोकामना है ये पूरी कर लो, क्योंकि रियल में तो कोई बंदा ऐसा है नहीं जो तुमको 800 शब्दों का कुछ लिख के दे, वो भी डेली। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। एक चलो ये हो गई है ना, और एक बेचारी देखो आज की दुनिया में इस तरीके की लड़कियां भी हैं। मैंने मेरे करण को दिलवाई एप्पल की स्मार्ट वॉच। आज मेरे करण को ना सुबह से बहुत ज्यादा घबराहट फील हो रही थी। मैंने सोचा चलो मैं उसको गन्ने का जूस पिला देती हूँ। पर करण ना यहाँ पे भी गुस्सा हो गया, उसको गन्ने का जूस पसंद नहीं आया, वो उसको छोड़ के वहां से चला गया। मेरा करण ना बात पे घबरा रहा था, मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी। देखो ऐसी लड़कियां होनी चाहिए, बेचारी कितनी फिक्र कर रही है उसकी। न्यू ईयर वाले दिन मैंने मेरे फूल से करण को फूलों का गुलदस्ता दिया, उसके बाद मैंने उसको चॉकलेट दी। मैं मेरे करण का दिन आज बहुत ज्यादा खास बनाना चाहती थी, मैंने उसके लिए डिनर भी प्लान किया था। जब मैं ये होती है असली लड़कियां, ऐसी लड़कियों की जरूरत है हमारे इंडिया को। हाँ, ऐसी लड़कियों से तो थोड़ी चलो जलन होती है, ऐसे लड़के होते हैं ना उनसे जलन होती है हमको कि भाई ऐसी लड़कियां हमारी लाइफ में क्यों नहीं है। खैर हमारी मतलब ऐसी और वो रेवल किड और वो रोही जैसी, हमारी तो कुछ भी नहीं, हम तो भाई सिंगल है, हमारी जिंदगी तो जैसी भी है वैसी कट रही है। बाकी गाइस चलो किसी से कोई भी हेट नहीं, बाकी ये जो कर रहे हैं करते रहो, और अपन भी अपना काम कर रहे हैं। बाकी अपने भाई को यार थोड़ा सपोर्ट करो, अपने भाई के चैनल को थोड़ा सा शेयर वगैरह करो अपने फ्रेंड में, और अपने भाई को ना इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और सजेशन भी देते रहोगा इसमें किस तरीके की वीडियो लेके आऊँ, तो मैं उस तरीके की वीडियो लेके आऊंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।